आर सिस्टम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है ना, तो ये हो गया, हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में ही मोस्टली अभी फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो नॉन प्रिमिटिव या सेकेंडरी डेटा टाइप्स के बारे में बात निकल करके आएगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर देखा जाए तो अगेन यहाँ पे 7-8 डेटा टाइप्स हमारे साथ एसोसिएटेड है। इनको भी फर्दर और क्लासिफाई किया जा सकता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पहले तो लिख लेते हैं, तो स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप पहले सारा नाम लिख देते हैं। वी हैव बाइट, वी हैव कैप और कैरेक्टर, वी हैव बूलियन, शॉर्ट या शॉर्ट इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। These are the 8 fundamental data types which are categorized inside the primitive data type. Again, primitive data type को हम लोग चाहते तो और क्लासिफाई कैसे करते into numeric and non numeric data type। तो बूलियन, कैर, ये सब जो है ये सब हमारे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर चले आते हैं। कैर डेटा टाइप क्या करता है? कैरेक्टर्स इनपुट लेता है। तो कैरेक्टर क्या है? कीबोर्ड तक कोई भी की डाल दे, चाहे वो अल्फाबेट्स हो या फिर न्यूमेरिक कीज हो। Okay, so any key you are pressing from the keyboard can go inside the character data type. Next is boolean. Boolean हमेशा true या false store करता है। So these two are non numeric. Again next आता है numeric data type। तो remaining जो बाकी हमारे पास बच गया byte, short, int, long, float and double, ये सब जो है हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आते हैं। न्यूमेरिक में भी अगर हम लोग आते हैं तो फर्दर और क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज द इंटीजर कैटेगरी एंड द फ्लोटिंग कैटेगरी। इंटीजर के अंदर 4 हमारे डेटा टाइप मिलेंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ठीक है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और फ्लोटिंग कैटेगरी के अंदर हमारे पास फ्लोट एंड डबल आ जाएंगे। ठीक है, यूजुअली नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंट डेटा टाइप की यूज करते हैं या प्रेफर करते हैं अपने प्रोग्राम में, बिकॉज मोस्टली हम लोग क्या डील कर रहे हैं, लेट्स से स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट्स का मार्क्स होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये सब टाइप का वैल्यू, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं रहता है ना। अब कोई बोले सर किसी यूजर का हम रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर देख रहे हैं, जैसे रेलवे का फॉर्म भरा तो उसका एप्लीकेशन नंबर तो 8-10 डिजिट का चला जाता है, 6 डिजिट का जाता है। हाँ, इन दैट केस इंट की जगह हम लोग लॉन्ग इंट या लॉन्ग का सहारा ले सकते हैं, जो कि इंटीजर वैल्यूज को ही लेता है, बस उसका रेंज या कैपेसिटी बढ़ा देता है। ओके, तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 जो है इनमें बस फर्क क्या है, ये कैपेसिटी अपना बढ़ाते चला जाता है, कितना बड़ा वैल्यू अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, जैसे कि मेमोरी स्पेस बता दिया कि इंट के लिए 4 बाइट्स है, बाइट के लिए 1 बाइट है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है। ठीक है, तो वैसे ही हर एक डेटा टाइप एक रेंज भी बताया है कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक के रेंज में ये नंबर इनपुट किया जा सकता है। मतलब वो डेटा टाइप किस रेंज से किस रेंज तक में ले सकता है। ठीक है, वो भी साइज के ऊपर वेरी कर जाता है। ठीक है, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक का रेंज याद रखो, इट्स नॉट ऑल्सो पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट
फ्लोट एंड डबल, दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक बात निकल करके आएगा। फ्लोट एंड डबल के बारे में क्या बोल रहा है? फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब डेसिमल बेस्ड वैल्यू जो है, जैसे 3.14, 2.958, -2.352, 99.999999, इन सभी टाइप के वैल्यूज के लिए आप या तो फ्लोट या डबल यूज करोगे, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक यूज करोगे। तो विच वन शैल वी प्रेफर और प्रोसीड विथ? फ्लोट और डबल में सिर्फ डिफरेंस बस इतना है, एक तो डिफरेंस है अबाउट द कैपेसिटी, एक है 6 बाइट तक का स्टोर कर सकता है, दूसरा है 4, सॉरी मेड मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे फ्लोट एंड डबल का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, फ्लोट इज ऑफ 6 बाइट्स एंड डबल इज ऑफ 8 बाइट्स, ठीक है। काइंडली कोई कंफर्म कर लेने एक बार प्लीज इस चीज को, ठीक है। तो वो एक एक एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट क्या है, फ्लोट इज नोन एज lower precision value, and double is known as higher precision value. Now, what do we mean lower precision and higher precision value? It only specifies कि हम पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज कहाँ तक लेके जा रहे हैं। अगर आपको पॉइंट के बाद 4 से 6 प्लेसेस तक विजिट करना है तो फ्लोट डेटा टाइप हमारा सफिशिएंट है। अगर और एक्यूरेट डेटा चाहिए, मतलब उसके बाद भी अगर कुछ वैल्यू है जो चाह रहा है 6 पोजीशन के बाद भी, तो वहां पे आपको डबल डेटा टाइप देना चाहिए। अब उतना प्रिसाइज वैल्यू हमें कहाँ चाहिए होता है सर, है ना? हाँ, बात सही है। जनरल लाइफ हम लोग को 10 पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो 3 प्लेसेस तक ही जाके छोड़ देते हैं। 3.14 पाई का वैल्यू इतना ही जानते हैं, बट क्या यहीं पे एंडिंग है? नो, इट इट्स नेवर एंडिंग काइंड ऑफ। तो अभी तक डिवीजन चल ही रहा है, कहाँ तक जाएगा अनबॉडी में। मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे, पेन पेपर पे हम लोग सॉल्व करते 3.14 ही जानते हैं पाई का वैल्यू। सो इवन इफ यू ट्राई टू डिवाइड ओवर साइंटिफिक कैलकुलेटर 22/7, तो वो मिल जाएगा आपको पाई का वैल्यू। कितना दूर तक जा सकता है वो तो नहीं, बट एटलीस्ट सब एक्सटेंशन कैन बी अचीव। ओके, तो ये तो एक बात हो गया फ्लोट एंड डबल में कौन सा कहाँ यूज करना चाहिए। तो वैसे में समझ में आया, तो सर हम तो यूजुअली तो फ्लोट ही यूज करना पसंद करेंगे, क्यों? डबल में हमको ज्यादा स्पेस लग जाता है और डबल में बड़ा वैल्यू चाहिए, जो कि हम लोग को रियलिस्टिक वे में नहीं चाहिए उतना बड़ा वैल्यू, तो हम फ्लोट पे स्टिक करके रह सकते हैं। नो, थिंग इज दैट जावा इन दोनों, ये दोनों सेम टाइप का वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? तो जावा ने क्या बोला कि आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू जब लेते हो जावा में, तो बाय डिफॉल्ट वो डबल डेटा टाइप का बन जाता है, बाय डिफॉल्ट वो डबल टाइप का बन जाता है। तो अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में अगर हम लोग लेते हैं int x इक्वल 22 सपोज, ठीक है, फ्लोट y इक्वल 7.654, ठीक है, तो दोनों वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। चलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, एक्स प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं और सीधे
वाई प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्योंकि हमारे पास ये सब आ गए, ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो बाय द टाइम इट इज बीइंग कंपाइल्ड, ठीक है, रन करिए, थोड़ा स्लो हो गया है, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। सी, मोस्ट लाइकली इन दिस केस एन एरर विल जनरेट। एरर जो है मोस्ट लाइकली लाइन नंबर 14 में, जहाँ पे फ्लोट y इक्वल 7.654 लिखे हैं, उस लाइन में एक एरर जनरेट होना चाहिए। एरर क्यों होगा कि फ्लोट y इक्वल टू से पहले जो वेरिएबल है y, आप उसको बनाए हैं फ्लोट टाइप का, सो इट इज एक्सपेक्टिंग कि इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है वो फ्लोट टाइप का ही होगा। तो अब नेकेड आई से देख के पहचानना बड़ा मुश्किल है कि सर ये फ्लोट टाइप है या डबल टाइप का आप लिए वैल्यू। अगर हम वाई से पहले जो डेटा टाइप लिखा हुआ उसको हम थोड़ा देर के लिए हाइड कर दें, तब गेस नहीं कर पाओ कि हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिया है या डबल डेटा टाइप लिया है। ओके, कंपाइल कर रहे हैं, लेट्स सी। ठीक है ना, तो ये बोलना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू पे जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का रहता है। मैं कंपाइल ही कर, ओके, सी एरर आ गया जैसा बोले थे, है ना, मोस्ट लाइकली लाइन नंबर, हाँ, 16 में एरर आ गया। ओके, सेमीकोलन मिस कर दिए हैं। सी, लाइन नंबर 14 में जैसा हम बोले थे, क्या बोल रहा है, ये एरर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है ना, कोड लिखना सीख जाएंगे। ओके, मेहनत करें, कोड लिखना सीख जाएंगे। कोड में जो एरर आता है, एक्सेप्शंस आते हैं, वो जानना बड़ा डिफिकल्ट है। I'll give you a reference, थोड़ा सा ना ऐसे ऑफ ट्रैक जा करके आप सभी के लिए, मोस्ट लाइकली सबको यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या तो जॉब का इंटेंशन है, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना है, जो भी इंटेंशन है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। आप बीसीए एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, जो कोर्स भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर वो आईटी या कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड है आज के एरा में, तो यू हैव टू हैव मास्टर्स ऑफ एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी इट पाइथन और जावा, ठीक है। करेंटली मार्केट में जो डिमांड चल रहा है वो बोलता है कि आप कोड जो कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस जो कर रहे हो, उसका हमें प्रमाण दो, गिव एविडेंस ऑफ दैट कि आप किस लेवल के कोडर हो। इंटरव्यू में तो हम पूछेंगे ही, पहले प्रूव करो कि आप किस लेवल के कोडर हो। और वो कैसे वो करता है, दे वांट टू सी वेदर यू आर एसोसिएटेड विद थिंग्स लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, ये सब बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं,
go and try search these things. HackerRank, yeah, if I'm not mistaken, lead code. ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भेज दीजिए का HackerRank एंड लीड कोड, दीज आर द टू प्रोफेशनल, वन ऑफ द बेस्ट रिनोन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल लेवल का प्रोग्राम से लेके कॉन्सेप्चुअल लेवल का प्रोग्राम तक का कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है. You select your language and you start challenging, and every day, let's say HackerRank पे आप हर दिन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो डेली बेसिस पे. You start from the very basic, whatever be the basic in that platform, वहाँ से आपने शुरू किया डे 1 में, and you make a promise कि हम हर दिन एक प्रोग्राम वहाँ से बना करके ही सोएंगे, whatever be the cost, चाहे दिन का 1 मिनट लगे या दिन का 5 घंटा लग जाए, उस कोड को हम पूरा कंप्लीट करके ही सोएंगे. You reach up to a level. तो आप जब अपने सीवी में डालते हो कि हम HackerRank में लेवल 3 पे है, या स्टार रेटिंग मेरा इतना है, या वॉट एवर बी द पैरामीटर जिसके बेसिस से वो अपना बताता है कि भाई ये किस लेवल का प्रोग्रामर है, वो अगर आप अपने सीवी में डालते हो, ऐड करते हो, तो वहां से ही एक रेपुटेशन बन जाता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लेवल का प्रोग्रामर है. ठीक है ना, तो वो आइडिया दे दिया आपके इंटरव्यू लेने वाले को कि ओके इस लेवल का प्रोग्रामर है, हमको चाहिए या नहीं. हाँ हमको चाहिए है, चलो इसको इंटरव्यू लेना कोशिश करते हैं. देन दे स्टार्ट द प्रोसीडिंग. इफ दीज टू थिंग्स और फ्यू थिंग्स आर मिसिंग इन योर रिज्यूमे दीज डेज, वो तो आपको इनवाइट तक ही नहीं करेंगे. ठीक है ना, आपको वो पहला राउंड तक पहुंचने का ही मौका नहीं मिलेगा. So you have to be thorough and very thorough with these coding challenges and all those things. GitHub के बारे में नॉलेज, HackerRank, लीड कोड, ये सब क्या होता है, गो एंड चेक आउट दीज थिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई प्रिपेयर या प्रैक्टिस करते हो, इट्स वेल एंड गुड. डू कीप इम्प्रूविंग दीज थिंग्स. प्रोफेशनल प्रोग्रामर जो आज के टाइम में गूगल पे बैठे हैं, कहीं अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग भी डेली बेसिस पे उन चैलेंजेस को क्रिएट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, जस्ट टू कीप अप विद द लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट इट्स गोइंग ऑन एवरी डे, इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, सो कमिंग बैक टू, तो ये एरर जो आया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोड आप बनाना सीख लोगे, बट अगर एक एरर या बग आता है, हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई दैट? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरर क्या चीज से रिलेटेड है और हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए. तो ये एरर पढ़ते क्या बोला, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. और हमें बता दिया फ्लोट y इक्वल टू 7.654 जो आप लिए हो, वो the value that you have taken that is causing the error. फ्लोट ले लिए, वो एरर कॉज नहीं कर रहा है. आपने जो वैल्यू लिया है वो एरर कॉज कर रहा है. क्या एरर कॉज कर रहा है? सी व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर हम जैसे फ्लोट थोड़ा देर के लिए हटा दें, ठीक है, आई जस्ट राइट y इक्वल 7.654, और क्या हम वैसे वैल्यू की तरह दिखा रहे हैं, हम बोले बताओ इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है या डबल है. हो सकता है आधे लोग फ्लोट बोले, हो सकता है आधे लोग डबल बोले. कुछ लोग प्रूफ ये करें कि सर चूंकि लोअर प्रेसिजन वैल्यू है, जैसा आपने बताया, डेसिमल के बाद से 3 डिजिट की है, तो ये फ्लोट में जाना चाहिए था. हाँ, वो जैसा डेफिनेशन बताया था उसके लॉजिक के हिसाब से आप बिल्कुल सही हो कि ये तो फ्लोट को जस्टिफाई कर रहा है. बट क्या हम डबल डेटा टाइप में एक छोटा प्रेसिजन वाला वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्या? तो ये तो उस कैटेगरी को भी जस्टिफाई कर रहा है कि डबल में भी हो सकता था. तो ये जब हो सकता था हम टर्म यूज कर दिए कि फ्लोट में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, किस में डालें हम इसको. ठीक है ना, तो जावा ने क्या किया, फ्लोट और डबल में से डबल डेटा टाइप को एज डिफॉल्ट फ्रैक्शनल डेटा टाइप मान लिया. मतलब क्या, आप अगर एक वेरिएबल और एक वैल्यू ले रहे हो, एक फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहे हो, और उसमें उसका कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप को बिलोंग करेगा. बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप को बिलोंग करेगा. आप अगर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे इस वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आई डू सिंपल वन थिंग, दैट इज उस वैल्यू के एंड में आई राइट एन एफ.
अब चलिए राइट इन एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, एफ लिख दिए, अब रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, परफेक्ट आउटपुट दे पा रहा है। क्यों हुआ, कैसे हो गया? तो उसने क्या किया, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आप कभी भी लिखोगे, इक्वल टू के बाद आप जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखोगे, अगर वो फ्लोट टाइप का है, अगर वो फ्लोट टाइप का है, ठीक है ना, तो हमको इस वैल्यू के एंड में एफ भी लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करेगा वो, वैल्यू को डबल, बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप में ले लेगा। मतलब जो भी डिफॉल्ट डेटा टाइप है, तो जावा में तो डबल डेटा टाइप जो है एज कम्पेयर टू फ्लोट जो है, वो डबल डेटा टाइप जो है वो डिफॉल्ट डेटा टाइप है। डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, जब भी आप एक फ्रैक्शन वैल्यू लोगे, बाय डिफॉल्ट वो डबल डेटा टाइप से एसोसिएट कर दिया जाएगा। कोई डाउट है सर? नो सर। ओके। सर एक चीज पूछना था। हाँ सर यहाँ अगर हम लोग कैपिटल एफ लगाते तो? हाँ, ये भी करके देख सकते हैं। जावा तो बोलता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, है ना, कैपिटल एफ। अभी भी ले रहा है। मिल गया आंसर? यस सर। ठीक है। हाँ, तो हालांकि हाँ, बात सही कि कैपिटल एफ स्मॉल एफ में डिफरेंस होता है, लेना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लास वैल्यू को असाइन किया जा रहा है, एक वैल्यू असाइन किया जा रहा है, तो वहां पे हम फ्लोट के लिए कैपिटल एफ ले या स्मॉल एफ ले, इट शुड हार्डली बॉदर टू एनीवन, ना कंपाइलर को ना यूजर को। यस सर। चलो, तो ये वाला हो गया। अब इससे बचने का तरीका क्या था, तो या तो एफ लिख दीजिए, या फिर आप आकर के इसका डेटा टाइप ही फ्लोट से हटा करके डबल कर दीजिए। तो ये दोनों में से कोई एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। तो ये सारा रहा प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्या बोल रहा है। हाँ, डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है ना, डेटा टाइप कन्वर्जन। तो अभी क्या है, देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास करेंटली दो वेरिएबल और दोनों डिफरेंट डेटा टाइप का है। आई एम ट्राइंग टू मेक डबल इक्वल, सॉरी, डबल डी, बिल्कुल। देन हम लोग कर रहे हैं डी इक्वल एक्स प्लस वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, यहाँ पे हम तीन डिफरेंट वेरिएबल लिए, या तीन डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल लिए हैं, और उनमें से कोई दो के बीच में एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसका रिजल्ट को थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन या मिक्स्ड एक्सप्रेशन। एक होता है सारे वेरिएबल एक एक्सप्रेशन में सारे एक ही टाइप के हों, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल एक्स इंटीजर टाइप का, दूसरा वेरिएबल वाई फ्लोट टाइप का, तीसरा वेरिएबल डी डबल टाइप का, तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन। मिक्स्ड मोड में ये डेटा टाइप का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप एक इंट और एक फ्लोट को ऐड कर रहे हो, तो आम जिंदगी में तो पता है कि 22 प्लस 7.654 अगर हम ऐड करेंगे,
तो 29.654 आना चाहिए। तो इसमें 22 एज एन इंटीजर कहाँ गया? क्या वो 22 कन्वर्ट हो जाता है इंटू 22.0? यस सर। ठीक है ना? तो ये चीज एक बार हम रन करके देख लेते हैं। cannot find symbol Z. Oh, okay, D था, sorry. कैसे क्या हुआ? आप कहीं से भी 22 और 7.654 को ऐड करके देखो, क्या इतना बड़ा आंसर आएगा? 29.653999932। नो सर। है ना? ये कैसे ऐड किया कि इतना वैल्यू देता? 6.54 के बाद 0000 दे देता, समझ में आता। ठीक है, जस्ट बिकॉज हम डबल डेट टाइप के लिए, तो वो क्या किया, एक्सटेंड कर दिया वैल्यूज को और आगे पे ऐड करके कुछ वैल्यूज को यहाँ पे शो कर रहा है। एक्चुअली 654 जो हम लोग लिए थे वो एक राउंड ऑफ किया हुआ वैल्यू रहा होगा। लेट्स से 653,999 जो चला, तो हम लोग क्या किया, राउंड ऑफ करके नेक्स्ट हायर वैल्यू लिख दी, तो 654 तक चला गया। ये हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ ये हम लोग अक्सर करते थे स्कूल लेवल पे, हम लोग को पता है। लेकिन ये वैल्यू उठाया कहाँ से 29 पॉइंट इतना बड़ा, ये एक अलग डिबेट है, उससे हम लोग नहीं जाते हैं कि वो क्या है। उसके लिए फिर पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन उसका समझना पड़ेगा है क्या चीज। तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, सी एक 22 इंटीजर टाइप, एक फ्लोट टाइप वैल्यू 7.654, दोनों को ऐड किए तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे आया जो भी अगेन डबल डेटा टाइप का है। ठीक है ना? इतना तो पता है रिजल्ट है कि आंसर जो है वो डबल डेटा टाइप में आया। इसका मतलब है कि हमने जो एडिशन परफॉर्म किया x प्लस वाई, ये दोनों वेरिएबल के जो वैल्यू थे वो भी कहीं ना कहीं डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हुए होंगे। ये बात कब एक्टिवेट हुआ कि डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखना, पकड़ने वाली बात है यहाँ पे। लाइन नंबर 13 में x22 स्टोर करके रखा, लाइन नंबर 14 में y7.654 स्टोर करके रखा अपने मेमोरी स्पेस के अंदर। नेक्स्ट लाइन में जब आया 16 में d इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इक्वल टू के बाद पे भी फोकस करते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स इज ऑफ इंट टाइप, वाई इज ऑफ फ्लोट टाइप। दो डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू है, दोनों के बीच में हम एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब दो डिफरेंट टाइप के वैल्यू, अब बोलोगे सर दोनों को न्यूमेरिक टाइप की कैटेगरी के अंदर आते हैं, नहीं, कंपाइलर ऐसे ट्रीट नहीं करता है। उसने देखा एक फ्लोट है एक इंट है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो भाई क्या सॉल्यूशन है, कौन करेगा, कैसे होगा? सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा कि दोनों को एक एक कॉमन ऑर्डर में लेकर के आओ, कॉमन डेटा टाइप में लेकर के आओ। तो क्या करे, क्या इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दे या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दे? और ये कौन बताएगा, डिसाइड कौन करेगा कि कौन किस में कन्वर्ट होना चाहिए? अगर हम फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते तो मोस्ट लाइकली 7.654 में से हम लोग की फ्रैक्शनल वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दिए होते, तो मेरे पास सिर्फ 7 बचता। ये नहीं कि राउंड ऑफ कर दिए, वो डिस्कार्ड ही कर देते। ठीक है ना, वो डिस्कार्ड कर देते, तो क्या होता, 22 बचता और 7 बचता, 22 प्लस 7 जो भी रिजल्ट आता हम उसको दिखा देते।
अब ये कन्वर्ट किससे किस में हो, इसके लिए एक छोटा सा रूल है, ठीक है ना। इसमें छोटा सा एक रूल है। रूल क्या बोलता है, रूल का नाम बोला जाता है हायरार्की ऑफ डेटा टाइप। मतलब एक ऑर्डर बना है, जितने भी प्रिमिटिव डेटा है उनका एक ऑर्डर बना हुआ है। ऑर्डर क्या है, हम एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। सर ये हायरार्की सिस्टम तो वो बॉडमास रूल जैसे काम करता है वैसे ही सेम टू सेम काम करता है ना? वो हमारा होता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, और उसके लिए होता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। उसको ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस बोलते हैं। अभी हम सिर्फ डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर से पढ़ेंगे तब वहां पे ये बात मिलेगा कि बोर्डमास रूल है कि BOMDAS है, यस सर। शॉर्ट इंट। ठीक है। अ, एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश किए हैं। अ, इसको भी सर एक बार काइंडली लिख कर एक बार कर लेंगे। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेना, कहीं 19-20 होगा तो ठीक है। आई होप सो कि सही लिखे हैं। फिर भी एक बार डबल चेक सभी कोई कर लेंगे अपनी साइड से। ओके, दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट। ठीक है, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर। रूल क्या बोलता है, टाइप कास्टिंग। हम लोग को पढ़ना क्या है कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या है, ऐसा टेक्निक जहाँ पे हम मिक्स मोड में जब हम काम कर रहे हैं या मिक्स डेटा टाइप को लेके काम कर रहे हैं, उसमें एक रूल के बेसिस पे एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में या तो ऑटोमेटिकली इंटरनली खुद से कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मैन्युअली फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के डेटा टाइप में। जस्ट ओके, ठीक है। तो ये लोअर से हायर ऑर्डर। टाइप कास्टिंग क्या बोलता है, टाइप कास्टिंग बोल रहा है कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में कन्वर्ट करने के कॉन्सेप्ट को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज implicit, also known as automatic typecasting। दूसरा होता है explicit। explicit या काइंड ऑफ मैनुअल टाइपकास्टिंग। ठीक है, implicit में क्या होता है, we convert the data type from, the conversion takes from
lower order to higher order. ठीक है, और इससे जस्ट उल्टा होता है एक्सप्लिसिट में, यहाँ पे कन्वर्जन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर. हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर. जल्दी से देखते हैं ये है क्या चीज. इफ वी सी दिस एक्सप्रेशन लाइन नंबर 16 में जो हमारा x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, x प्लस वाई जो ऑपरेशन है इसका रिजल्ट को एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं जो कि डबल डेटा टाइप में है. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में d इक्वल टू एक्स प्लस वाई में हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, डबल, है ना. सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, डबल, एज कम्पेयर टू इस कॉन्सेप्ट पर फॉलो कर रहे हैं इस ऑर्डर को. तो हमारा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डबल डेटा टाइप है. So we are trying to store the contents of two things combined together into a container which is of the highest order as compared to the other two. तो ठीक है, ये तो सेफ साइड है ना. आप बड़े कंटेनर में दो छोटे छोटे कंटेनर का सामान डालना चाहते हो, पॉसिबल है ना. लॉजिकली बोल के देखो, पॉसिबल है. आप एक बड़े कंटेनर में दो छोटे कंटेनर का कंपोनेंट डालना चाह रहे हो, पॉसिबल है ना. अब इसको पूरा कैसे किया जाए, इसका मतलब है कि ये पूरा जो सीक्वेंस बता रहा है कि d इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई जो रिजल्ट देगा हमको, ठीक है, माइंड यू, ये x प्लस वाई जो हमको रिजल्ट देगा कंबाइन करने के बाद, वो भी डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट होके आना चाहिए. फिर से बोलो, ये जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को x प्लस वाई, उस रिजल्ट को भी डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट होकर के आना चाहिए, तभी वो मैच होगा d इक्वल टू जो भी है. ये तो क्या हुआ, एक साइड डबल रह गया, दूसरे साइड डबल में नहीं है किसी और डेटा टाइप में, तो डेटा टाइप मिसमैच का एरर देकर के, जैसे एरर अभी दिखा रहा है, डेटा टाइप मिसमैच का एरर देकर के वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, छोड़ देगा. तो जब मेरा एक रिसीविंग वेरिएबल हो जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का हो, और अंदर में जो वेरिएबल्स हैं जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब अगर छोटे छोटे लेवल्स के हैं या लोअर लेवल्स के हैं, तो कन्वर्जन हमारा जो है वो ऑटोमेटिक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो कौन किस में हो रहा है, तो लोअर, क्योंकि इम्प्लिसिट बोले तो लोअर, इम्प्लिसिट में क्या बोले हम, लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर. तो x प्लस वाई में लोअर था x का डेटा टाइप इंट एंड हायर था y का दैट इज फ्लोट. So x will get automatically converted to float. इसका मतलब है 22 जो था अब वो कन्वर्ट हो गया into 22.000 whatever. Got it, everyone? यस सर. ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का कि ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग. ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हमको बताना नहीं पड़ता किस में कन्वर्ट होगा, रादर वो देखता है किस में रिजल्ट स्टोर करना है. तो ये तो अभी x प्लस वाई जो है, ये x को अभी से फ्लोट में कन्वर्ट किया है, तो x जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो गया इंटरनली, वो है इंट का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम में 22 को 22.0 कर दिया गया. अब हमारे लिए क्या ही फर्क पड़ता है 22 लिखो या 22.0 लिखो, हमारे लिए दोनों ऑन वैल्यू एक ही चीज है. तो कंप्यूटर अपने मेमोरी स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए 22 को 22.0 कर दिया है. ये हो गया. तो 22.0 gets added with 7.5654. ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, वो भी तो फ्लोट में ही है अभी तक. इक्वल टू से पहले आपने डेटा टाइप रखा है डबल, इक्वल टू के बाद आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो एज फ्लोट.
ठीक है। तो डी इक्वल टू जो है हमारा अभी भी मिसमैच हो रहा है, डी तो डबल में है बट इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी मिल रहा है रिजल्टेंट वैल्यू वो अभी फ्लोट में है। तो अब फिर टाइप कास्टिंग क्या करेगा, इस फ्लोट को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करके डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज हम अगेन लोअर से हायर में जा रहे हैं। तो लोअर से हायर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरनली हो जाता है। तो कंप्यूटर या अदर कंपाइलर डज इट बाय इटसेल्फ, वो खुद से ही इतना कर लेता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप से ही हमारा डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। हाँ, लेकिन यही बात अगर हम लोग उल्टा कर देते, यहाँ पे अगर हम इसको डबल कर दें, ठीक है, और यहाँ से f हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा देर के लिए फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट डी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। रन करते हैं प्रोग्राम को। एरर, ठीक है, कहाँ पे दिखा रहा है, x प्लस वाई, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। क्या बोल रहा है एरर, इससे पहले कुछ और एरर दिखा रहा था, अभी कुछ और एरर दिखा रहा है कि डबल से फ्लोट में कन्वर्ट करने में उसको इशू है, एरर आ रहा है। हाँ, जाहिर सा बात है, हम लोअर टू हायर ऑटोमेटिकली कर सकते थे, हायर टू लोअर हम विदाउट यूजर इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। That concept is known as, where we convert from higher order data type to lower order data type, that concept is known as manual or explicit type conversion or explicit type casting. यस सर। ठीक है, ये है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपल से एक रूल करना है। यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट में जो करंट डेटा टाइप जिसमें हमको चाहिए है रिजल्ट, फ्लोट ऐसे लिख देंगे, तो ये मेरा काम कर देगा। सॉरी, डिड आई मिस एनीथिंग? फ्लोट एंटायर रिजल्ट को हम इसमें कर दे रहे हैं ब्रैकेट में, अब लेना चाहिए सी। अब हमको ये बेहतर रिजल्ट और या एक्यूरेट रिजल्ट जैसा हम लोग नॉर्मल पेन पेपर पे चाहते हैं वैसा हम लोग को शो कर रहा है। दिस लुक्स मोर रियलिस्टिक टू अस देन द प्रीवियस वन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये किसी को नहीं आता है तो ये ऐसा कंफ्यूज करता है कि आप इससे कभी निकल ही नहीं पाओगे, चाहे वो एग्जाम हो या इंटरव्यू हो। बिकॉज इन ऑल द सेंस आपको लग रहा है सब कुछ तो सही है, मिस्टेक किए कहाँ है, सिंटैक्टिकली सही लिखे थे, ऐड करने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, फिर भी एरर क्यों दे रहा है। तो ये इम्पोर्टेंस है, टाइप कन्वर्जन जानना बहुत जरूरी है। आपको पहले ये हायरार्की ऑफ डेटा टाइप पढ़ना चाहिए, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट था हमारा टाइप कास्टिंग का। तो डेटा टाइप यही है। नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर के बारे में जो प्रेसिडेंस बोला गया कि और ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या है, ठीक है ना, तो वो देखा जाएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या, और वो एसोसिएट कैसे करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स के हायरार्की के साथ। ठीक है, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो सर। ठीक है, तो यही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर्स को भी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। एंड वी आर मूविंग अ बिट स्विफ्टली, थोड़ा जल्दी हम मूव कर रहे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कैच अप, सो
काइंडली वर्क ऑन दोस टॉपिक्स जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, जीआईटी, जेआरई, जेडीके क्या है, जेबीएम क्या है, थियोरेटिकली तो बताने की कोशिश की थे, बट दैट डज नॉट मीन सफिशिएंट इनफ। आपको उसका बहुत अच्छा नोट्स बना करके रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी और अभी करंट पढ़ाई के लिए भी, नॉलेज के लिए। ठीक है, ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।